की ज़िंदगी किसी बहुत अफ़सोसनाक है। मुझे मतलब चले चले पैमरा को तो देखना चाहिए, वो देखेंगे भी यकीनन मुझे लगता है। लेकिन सवाल ये है कि खुद की मोरालिटीज़ कहाँ गई हैं? आपकी बच्ची खुद, वो मेरा ख़्याल है 8-10 साल की बच्ची है, वो खुद आपने पास बिठाई हुई है और इस किस्म की हरकतें ऑन दी मतलब कैमरा। आखिर ज़ाती ज़िंदगी किसी चीज़ का नाम है भाई। मतलब ठीक है, आप बहुत खुश हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, बट उसका ये मतलब तो नहीं कि आप इस तरह से मतलब पब्लिकली और फिर उसको डेलिबरेटली टीवी पे आने दिया, उसको कट भी किया जा सकता था, उसको किसी तरह रोका भी जा सकता था। बट मुझे लगता है कि हम रेटिंग्स के लिए शायद, और फिज़ा बीबी जो हैं उनको रेटिंग्स हासिल करने के लिए हर हद तक जाने का एक पुराना शौक है। सो वो अपना शौक पूरा करिए, बट बहुत तकलीफ हुई देख के। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आपने जैसे देखा है कि हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुहारी ने भी फ़िज़ा अली के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, तनकीद की है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो सोई हुई है वो भी उठ गई है। लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ़ इस सारी चीज़ में फ़िज़ा अली ही सब कुछ कर रही है? फ़िज़ा अली ने जो कुछ किया बहुत गलत किया, मैंने खुद इसको कंडेम किया। लेकिन उसको तो उसके हस्बैंड ने उठाया। उसने जो कुछ हरकतें की, एक शो में आके की, वल्गैरिटी थी, बिल्कुल इस चीज़ को सब मानते हैं। लेकिन जो बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, उस पे इन टिकटॉकर्स को, इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को क्यों गवर्नमेंट की साइड मिलती है? क्यों इनको बैक इनके साथ होती है? क्यों इनको सपोर्ट किया जाता है? जैसे वो छोटी-सी बच्ची है ज़रताशा, स्टार्ट से ही बहुत छोटी बच्ची थी। उसका फादर भी कोई उस टाइम पर इस तरह से वेल ऑफ नहीं था। वो शायद यूएई में थे, कहाँ थे, और वहाँ पे वो जॉब कर रहे थे। बच्ची जैसे ही वायरल हुई, उन्होंने भी उसको कमाई का ज़रिया बना दिया। अभी एक साइकोलॉजिस्ट हैं इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने उस पे तनकीद की कि एक छोटी बच्ची को इस तरह से बंदों में खड़ा करके उसके ऊपर पैसे वारना, उसके सामने ये माहौल दिखाना कितनी गलत चीज़ है। तो उसको इस चीज़ पे टारगेट किया गया। अब आप ये बात बताएं कि जो तनकीद करता है वो गुनाहगार हो जाता है, जो इस तरह के घटिया कंटेंट दिखाते हैं वो ठीक होते हैं? अलीना आमिर की अब आप यहाँ पर तस्वीरें देखें और आप खुद बताएं, ये जस्टिफाइड है जो कुछ ये हो रहा है? वो जरताशा जस्टिफाइड है? वो तो मासूम बच्ची है। क्या उसका बाप कल्परेट नहीं है, जिसने एक छोटी सी बच्ची को अपनी दिहाड़ी लगाने का जरिया बनाया हुआ है? वो छोटी सी बच्ची, उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? चलें, उसने गवर्नमेंट की तो जो है ना तारीफ़ कर दी, मरियम नवाज़ की तारीफ़ कर दी, लेकिन क्या ये उस बच्ची की उम्र है? उसको क्या पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर इन्फ्लुएंसर से उसको मिलवाया गया, जहाँ-जहाँ से कोई व्यूज़ मिलने। तो जो फ़िज़ा अली ने किया, ये तो एक काबिल मज़म्मत चीज़ है, लेकिन जो ज़रताशा ने किया, उसके बाप ने उससे करवाया, क्या जस्टिफाइड है? इतनी छोटी बच्ची को जो लोग कमाई का ज़रिया बना रहे हैं, क्या जस्टिफाइड है? मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी कि अरबाब इख्तियार इस चीज़ पे क्यों नहीं कोई कदगन लगा रहे? पैमरा कहाँ पर सोया हुआ है? पैमरा ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं रोक रहा, जो हमारे माशरे में ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं? क्या ये ठीक है? माँओं की नुमाइश करना, बेटियों की नुमाइश करना, इनको सबके सामने लेकर आना, वहाँ हमारी गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है? अब ये अलीना आमिर अपना अंग-अंग दिखाती है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ दिखा रही होती है, और फिर जब इसके साथ कुछ गलत होता है, अब वो कैसे होता है? जब इस तरह से ये अपनी इतनी तस्वीरें लगाएँगी, आजकल एआई के लिए क्या मुश्किल है? वो किसी को भी जो है ना, वो बिल्कुल उतार के सब चीज़ें साइड पे करके दिखाएगा। तो क्या गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कोई एक्शन लिया कि ये ख़वातीन क्या कुछ कर रही हैं? फिर ये सहीफ़ा हटक जो है, सहीफ़ा जब्बार हटक, जो पिज़्ज़ा के नाम पे ड्रामेबाज़ी कर रही थी, आप इसकी कल की रील्स देखिए जाके इंस्टाग्राम पे। बैकलेस इसने ब्लाउज़ पहना हुआ है। क्या ये कर रही है? क्या ये इसको किस चीज़ का टिकट मिला हुआ है? जिसके पास 4 पैसे हैं, उसको बेहयाई फैलाने का मौका मिला हुआ है। ये ख़वातीन जो स्लीवलेस फिर रही हैं, बैकलेस फिर रही हैं, अपने आप को पूरी तरह से लोगों के सामने दिखा रही हैं, क्या इनके ऊपर कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए? ये जो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की माइयाँ हैं, आप इनको देखें, ये क्या पहन के फिर रही हैं। हमारे मुल्क में जो है, कोई एक अच्छी चीज़ होने को आती है
تو یہاں کی خواتین اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتی ہیں، کس طرح کے کپڑے پہن کے دکھا رہی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم گورنمنٹ کیوں نہیں کوئی ایسا کنڈکٹ شو کرواتی، کیوں نہیں کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ان سب کے لیے کہ یہ اس چیز سے سائڈ پر نہیں ہو سکتی۔ یہ مائیاں جو بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، بشریٰ انصاری کو دیکھ لیں، روبینہ اشرف کو دیکھ لیں، اس طرح کی جتنی بھی ہیں، یہ کیوں آج اتنی اوور ہوئی ہوئی ہیں؟ آپ ان کو دیکھیں نا، کبھی انسٹاگرام پہ ان کی ریلز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان سے زیادہ بے حیائی اب شاید یورپ میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ تو بدنام ہے، ان کو تو اس چیز پہ کوئی ان کے مذہب نے نہیں روکا ہوا۔ ہمارے مذہب میں تو یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، اور پھر پاکستان میں اسلامی کونسل کے نام پر بھی لوگ پیسے کھا رہے ہیں۔ کیا جی یہاں اسلامی کونسل ہے؟ تو کہاں گئی اسلامی کونسل جہاں پر نہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں لگ رہی ہے، نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پہ پوچھنے والا ہے؟ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ شریف عورتیں جو ہیں وہ انویزیبل گھنگرو باندھ کے اپنے پاؤں میں ناچ رہی ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی اور لوگوں کے لیے بھی یہ آسان شارٹ کٹ بن گیا پیسے کمانے کا۔ اور جب ان پہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کو گورنمنٹ کیوں نہیں سپورٹ کرتی؟ آج فضا علی کا تو یاد آ گیا، فضا علی کو تو دیکھ کے کہہ دیا وہ تو ایک ماڈل ہے، ایک ایکٹریس ہے، جو آپ ابھی دیکھیں اس کے پچھلے دنوں یورپ کی جو اس کی ریلز چل رہی تھی، بیٹی کو کیسے اس نے ڈریسنگ کرائی ہوئی تھی، خود کیسی کی ہوئی تھی، تو اس سے کس بات کا شکوہ؟ وہ تو آلریڈی اس چیز میں نون ہے۔ لیکن جو عورتیں اپنے آپ کو شریف کہتی ہیں، جو عورتیں اپنے آپ کو فیملی اورینٹڈ کہتی ہیں، وہ جب اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دکھاتی ہیں، پروموشنز کے لیے سارا دن خواری کاٹ رہی ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے میں کس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ ہو سکے تو اس بات پہ ضرور اس گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اگر نہیں لے رہی تو یہ سلیکٹیو ایکشنز، ری ایکشنز، ان کی بھی کوئی وقت نہیں رہ جاتی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔